हेलो, बताइए। उसमें आपको एक चीज समझ आएगी बहुत अच्छी। इसके क्वेश्चन पे मत जाइएगा। इस लड़के ने क्वेश्चन तो मुझसे अपने प्रोफेशनल लाइफ का पूछा, लेकिन जब मैंने इसका क्वेश्चन लगाया और मैंने मून की प्लेसमेंट देखी तो मैंने उससे यही पूछा कि क्या तुम्हारे मन में शादी की बात चल रही थी। क्योंकि देखिए, जब ये क्वेश्चन लगा तो मून जो है वो 7वें में बैठा था। मून 7वें में बैठा था और मून का स्टार लॉर्ड देखिए राहु था, और राहु भी 5वें में बैठा है। तो फिर उसने एडमिट किया कि हाँ, मतलब मैं आपसे वो भी पूछना था क्योंकि मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ। हमारा मतलब उनका 6-7 साल से अफेयर चल रहा था। तो उसने ये पूछा था कि भाई मेरी उससे शादी होगी या नहीं होगी। तो इस हौरेरी से मैंने उसका जो है शादी का जज किया था, बिकॉज मून इन 7 और राहु इन 5। अब आप देखिए, उसका क्वेश्चन क्लियर लव मैरिज का था, वो एक को पसंद करता था। अब यहाँ देखिए 4 प्लैनेट इसके 5वें में बैठे हैं, 3 प्लैनेट इसके 7वें में बैठे हैं। और अब हम देखिए फर्स्ट असेंडेंट एसएसएल पढ़ेंगे और फिर इसमें हम फिफ्थ एसएसएल भी पढ़ेंगे। फर्स्ट और 7 सेम है और 11th हम पढ़ेंगे ही। देखिए फर्स्ट एसएसएल इज सेटन। सेटन इज इन सेटन स्टार। और शनि देखिए 7वें में बैठा है। शनि 7वें में बैठा है। साथ ही शनि 7th का एसएसएल भी है और वो 11 में भी है। हमारी नजर सिर्फ 5 पे, 7 पे, 11 पे रहेगी। तो यानी कि हमारा 7th हाउस बहुत स्ट्रांगली इन्वॉल्व होता है। सेटन इज इन जुपिटर सब। और जुपिटर को भी देखिए पीएस है, और जुपिटर भी 5th हाउस में बैठा है। 5th हाउस में बैठा है। अब इधर आते हैं, जुपिटर 5 में नहीं है, जुपिटर 7 में नहीं है, जुपिटर 11 में नहीं है, लेकिन यहाँ 5 में आ गया। नेगेटिव हाउस चेक करते हैं। देखिए जुपिटर 3 में है, थर्ड हाउस इज पॉजिटिव। जुपिटर हमारा 8 में है, अब ये नेगेटिव नहीं करेगा क्योंकि हमारा 5वां घर इन्वॉल्व नहीं हुआ था। और जुपिटर 12 में है एज अ राशि लॉर्ड। तो अब यहाँ देखिए जुपिटर एक नाइन्थ में भी है सर। 9th में भी है एज अ राशि लॉर्ड। तो जुपिटर एक भी नेगेटिव हाउस में नहीं है, ना वो 2 में है, ना वो 6 में है, और ना वो 10 में है। 2, 6, 10 में वो कहीं नहीं है। मल्टीप्लाई कर रहा है सिग्निफिकेशन और को। मतलब ये बहुत रेयर होता है कि आपका एक भी नेगेटिव हाउस ना आए। और फर्दर देखिए तो नेगेटिव हाउस तो मैडम 4, 7, 8 हमारा है। सर, 7th हाउस के लिए 2 नेगेटिव है सबसे ज्यादा, 6 नेगेटिव है और 10 नेगेटिव है। 1, 6, 10। 2, 6, 10 सर। मैडम 2 का 1 12वां आ गया ना, 1, 6, 10 नहीं आएगा। 1, 2, 6, 10। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी सर, चौथा हाउस तब नेगेटिव करता है अगर आपकी 5th हाउस की इन्वॉल्वमेंट होती है। हाँ मैडम। अदरवाइज, हाँ जी, अदरवाइज चौथा हाउस 7वें से तो 10वां बनता है, तो वो न्यूट्रल रहता है। हाँ जी। अब सेटन का सब सब लॉर्ड देखिए केतु है। केतु को पीएस है। केतु यहाँ 11वें में बैठा है। यहाँ केतु 5 में है और केतु कहीं नहीं है। अब केतु है तो देखिए केतु फिर शनि है। केतु शनि भी है, तो शनि को पीएस है और वो फिर 7वें में बैठा है। और 7वें का सब सब लॉर्ड भी आ रहा है। साथ में राहु भी है। हाँ जी, केतु है तो वो राहु भी है। तो राहु को देखिए पीएस नहीं है, लेकिन राहु यहाँ देखिए 7th हाउस में आ रहा है। अब वो राहु है तो वो सन और वीनस भी है। सन और वीनस भी है। वीनस को देखिए पीएस है। वीनस यहाँ 5वें में बैठा है, और वीनस भी यहाँ 5वें में, देखिए यहाँ भी 5वें में आ रहा है। वीनस यहाँ 7वें में आ रहा है। लेकिन एक चीज और देखिए, वीनस यहाँ 6ठे में भी आ गया और सन यहाँ 6ठे में भी आ गया। तो ये यहाँ पर इसको थोड़ा नेगेटिव डेफिनेटली करेगा, इसको दिक्कत करेगा। लेकिन प्रॉमिस बहुत स्ट्रांग है। देखिए यहाँ पर 7 आया बहुत स्ट्रांगली, यहाँ 5 आया विथ पीएस, जुपिटर 5वें में बैठा है। फाइनल कंफर्मेशन केतु कर रहा है, तो 5, 7, 11।
तीनों आपके हाउसेज आ गए। तो इस टाइप का जो प्रॉमिस है ये बहुत एक्सीलेंट प्रॉमिस है। इसका सब लेवल पे कहीं नेगेशन नहीं है, कहीं कोई नेगेटिव हाउस नहीं है। फर्दर ठीक है केतु के थ्रू छठा घर आ गया, लेकिन जब सब लेवल पे नेगेटिव हाउस नहीं होते, फर्दर अगर आपका सब लॉर्ड के नेगेटिव हाउस में आता है तो करता है, लेकिन उतना नेगेटिव नहीं करता। करता है डेफिनेटली, वो उसको दिक्कत करेगा शादी में। अब देखिए यहाँ 7th SSL सैटर्न है सेम। अब इसका 5th SSL बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इसकी उस लड़की से शादी होनी है तो 5th SSL 7 से जरूर कनेक्ट होना चाहिए। 7th SSL तो इसका 5वें से कनेक्ट हो रहा है। वीनस को पढ़ते हैं। देखिए वीनस इज इन केतु स्टार। अब वो केतु है तो वो शनि भी है, राहु भी है, और वीनस को भी PS है। तो वीनस और राहु देखिए 5वें में है, शनि 7वें में है, केतु मेरा 11 में है। तो 5, 7, 11 तीनों की इन्वॉल्वमेंट होती है। अब यहाँ भी है वीनस। हाँ जी, 7th में भी है सर, तो डायरेक्टली कनेक्टेड हो जाता है। बिल्कुल 5 में भी है, 7 में भी है, और केतु 11 में है। 5, 7, 11 हो गए इन्वॉल्व। अब देखिए यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, सब लॉर्ड इज मरकरी। अब मरकरी को यहाँ देखिए PS नहीं है, तो ये 5वें में बैठा है, PS नहीं है। अब यहाँ देखिए मरकरी हमारा 5 में नहीं है, मरकरी हमारा 7 में नहीं है, मरकरी मेरा 11 में है, बट मरकरी मेरा 4 का SSL आ गया, क्योंकि हमारी 5वें की इन्वॉल्वमेंट हुई थी। मरकरी मेरा 6 में आ गया, हमारी 7वें की इन्वॉल्वमेंट हुई थी। और मरकरी मेरा 12 का भी सब लॉर्ड बन के आ जाता है, और 5वें के लिए 12वां सबसे नेगेटिव है। अब यहाँ एक चीज देखिए, मरकरी ने 4 में, 6 में, 12 में आकर इसको बहुत दिक्कत दे दी। इसका प्रॉमिस सिर्फ एक चीज पे बचा हुआ है कि मरकरी इसका 11 में आ गया। अगर ये मरकरी 11 में नहीं आता तो इसका 5th SSL, इसकी उस लड़की से शादी नहीं होती। ये डिले भी तो कर रहा है 4, 6, 12। बिल्कुल डेफिनेटली इसको 4, 6, 12 क्या करेगा कि इसको अब इसके साथ शादी में बहुत दिक्कत आने वाली है। मैरिज डेफिनेटली डिले होगी। अब चाहे वो घर वाले अपोज करें या कुछ भी करें, जैसे भी हो, तो ये यहाँ बहुत दिक्कत होने वाली है इसको, क्योंकि 5th SSL इसका नेगेटिव हाउसेस से जुड़ गया, जो इसका लग्न और 7वां नहीं जुड़ा था। इतना समझ। हाँ जी, एक चीज और है, लव मैरिज में हम 3rd SSL को भी देखेंगे। 3rd SSL को सर वो उसके लिए देखते हैं कि आपके अंदर कितना करेज है, करेज के लिए देख लेते हैं कई बार। बिल्कुल डेफिनेटली अगर वो 5, 8, 12 से जुड़ता है तो आपके अंदर उतनी करेज होती है कि आप उसको आगे फर्दर उसको शादी तक ले जा सकते हैं। यस बिल्कुल। लेकिन वैसे नॉर्मली कस्पल में ऐसा कुछ नियम खास है नहीं, पढ़ना है आप पढ़ लीजिए। देखिए 3rd SSL इज मून। अब मून भी देखिए राहु के स्टार में है, तो राहु तो मेरा 5 में बैठा है, राहु मेरा 5 में बैठा है, और राहु जो है वो वीनस भी है, तो वीनस देखिए 8 में आ गया, 5 में आ गया। और फर्दर देखिए सब लॉर्ड इज मून। मून देखिए आपका 7वें में बैठा है विद PS। मून आपका 7वें में बैठा है विद PS, और मून 3 में भी है। 3rd हाउस भी फिर पॉजिटिव रहेगा ना। यस। और फर्दर उसका सब लॉर्ड है मरकरी, तो मरकरी मेरा यहाँ 11 में भी है और 12 में भी है, तो वो भी यही चीज दिखा रहा है। खैर इस लड़के ने बोल दिया था कि मैं शादी करूंगा तो चाहे इसी से करूंगा, किसी और से करने वाला नहीं। तो घर वालों का बहुत अपोज हुआ, क्योंकि एंटी कास्ट मैरिज थी। तो अब 11th SSL भी मार्स पढ़ लेते हैं। देखिए मार्स भी सैटर्न के ही स्टार में है, 7th हाउस स्ट्रांगली इन्वॉल्व हो रहा है। सब लॉर्ड इज वीनस, और वीनस मेरा 5 में है, 7 में है, और मार्स को भी देखिए PS है और वो 7th हाउस में ही बैठा है। और फर्दर मार्स का सब लॉर्ड है राहु, तो फिर उसका 5वां 7वां दोनों घर आ जाते हैं। अब मोटा मोटा मैडम, हाँ जी, 5वां हाउस और 7वां हाउस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये 7 साल से कर क्या रहे हैं? तो इवेंट क्यों लेट हो रहा है?
सर वो तो उसका ठीक है, वो उसका जब भी चल रहा था, लड़की भी अपना वर्किंग थी, ये अभी काम सेट कर रहा था, तो ये तो 2016 का क्वेश्चन है मेरा। शादी इनकी हो गई है, शादी इनकी हो गई। लेकिन एक चीज देखिए, यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज, एक मिनट, मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो दिखा रही हूँ, आप वो चीज देखिए पहले। देखिए राहु, दशा लॉर्ड राहु था जिस समय प्रश्न लगा, दशा लॉर्ड क्या था? राहु। अब राहु को अगर हमें पढ़ना है, और राहु में भुक्ति कौन सी थी? देखिए मून की भुक्ति तो सिर्फ 3-4 महीने बची थी, उसके बाद मार्स की भुक्ति थी, मार्स की भुक्ति थी। दशा लॉर्ड न्यूट्रल है, वो हम देख चुके हैं, उसको मैं नहीं पढ़ रही। अब मून और मार्स पढ़ते हैं। देखिए मून की जो भुक्ति है, ये देखिए मून में 7th हाउस की इन्वॉल्वमेंट होती है, 5 की 7 की इन्वॉल्वमेंट होती है। सब लॉर्ड इज मून, मून ठीक है, विद पीएस 7th हाउस में बैठा है, लेकिन फाइनल कंफर्मेशन मरकरी कर रहा है। और मरकरी जो है मेरा 6 में है, और मरकरी मेरा 12 में है, मरकरी मेरा 4 में है, और मरकरी सिर्फ 11 में है। यहाँ 7th हाउस की नेगेशन हो रही है, तो मून की भुक्ति तो शादी नहीं देगी। उसके बाद अगर आप मंगल पे आते हैं, मंगल भी देखिए शादी नहीं देगा, 7th हाउस की इन्वॉल्वमेंट होती है, कमिट कर रहा है वीनस से। वीनस यहाँ देखिए छठे का सब लॉर्ड आ गया। उसके बाद फाइनल कर रहा है राहु, तो राहु में फिर वीनस आ जाता है, फिर आपका 6th हाउस आ रहा है। तो मार्स की भुक्ति भी शादी के लिए कैपेबल नहीं है। तो यानी कि फरवरी 2018 ये दोनों भुक्तियां नेगेटिव हैं, और उसकी तब तक शादी नहीं हुई। जब इसकी राहु की दशा खत्म हुई और इसकी जुपिटर की दशा आई, जुपिटर में जुपिटर की भुक्ति थी मार्च 2020 तक, मार्च 2020 तक। अब हम जुपिटर को पढ़ते हैं। जुपिटर इज इन सन स्टार, तो सन मेरा देखिए 5 का सिर्फ राशि लॉर्ड है, 7 में नहीं है, 11 में नहीं है, लेकिन जुपिटर को पीएस है, और जुपिटर मेरा 5वें घर में बैठा है, तो 5th हाउस की इन्वॉल्वमेंट होती है। सब लॉर्ड इज राहु, सब लॉर्ड इज राहु, तो राहु है तो वो सन और वीनस भी है। अब यहाँ पर वीनस मेरा 5 में आ गया, वीनस यहाँ भी विद पीएस बैठा है, वीनस यहाँ 7 में आ गया, राहु भी 7 में आ गया। अब ये जो वीनस छठे में आ रहा है, अब यहाँ ये नेगेटिव नहीं करेगा, बिकॉज 5th हाउस इज इन्वॉल्व। इन्वॉल्वमेंट हुई है हमारी 5वें घर की, हमारी 7वें की इन्वॉल्वमेंट नहीं हुई। और वीनस मेरा 12 में नहीं है, राहु मेरा 12 में नहीं है, और वीनस देखिए मेरा 4 में नहीं है, राहु मेरा 4 में नहीं है। हाँ सन जरूर चौथे में बैठा है, लेकिन उसको पीएस नहीं है। अब देखिए 5वें के लिए ना चौथा आया और ना 12वां आया। हाँ वीनस मेरा 8 में है, ये थोड़ा नेगेटिव डेफिनेटली करेगा। और जुपिटर की फाइनल कंफर्मेशन भी जुपिटर कर रहा है, तो वो फिर विद पीएस 5वें में बैठा है, तीसरे में है, तो इसकी जो शादी हुई जुपिटर की भुक्ति में ही हुई है। ट्रांसलेट अलाउ कर रही होगी ना जुपिटर को। जी इसकी शादी हुई है सर नवंबर 2019, नवंबर 2019, डेट भी शायद 18 थी क्या, नवंबर 2019 देखते हैं। हाँ अंतरा लॉर्ड इज मरकरी, देखिए मरकरी शादी देगा, वीनस जुपिटर सैटर्न, वीनस इन 5 and 7, जुपिटर विथ पीएस 5, और फाइनल कंफर्मेशन शनि से हो रही है, और शनि तो विथ पीएस 7th हाउस में बैठा है। और मैडम इसका वो दे देंगे आप मुझे? क्या सर? मैम हुरारी नंबर क्या था इसका? मैं ऑरेरी नंबर बता देती हूँ, 104। ओके मैम इसका नवंबर 2019 में हुआ, शादी कब हुआ? इसका हुआ है, आपने मरकुरी सेलेक्ट किया, मरकुरी या वो 19 है, 19 है नवंबर हाँ। करना है मुझे, मार्च, सॉरी मार्च का अंतरा, या मार्च का अंतरा, मार्च शादी देगा, मार्च विद पीएस 7th हाउस में बैठा है। देखिए अंतरा में हम नेगेशन काउंट नहीं करते, देखिए
यहाँ पर मार्स की इन्वॉल्वमेंट शनि कर रहा है, शनि हमारा 7वें में बैठा है, मार्स हमारा 7वें में बैठा है। सब लॉर्ड इज वीनस, वीनस मेरा विथ पीएस 5वें में है, 7वें में है। फाइनल कंफर्मेशन राहु कर रहा है, तो राहु 5 में भी है और राहु 7 में भी है। अठारह या 19, मुझे डेट याद नहीं आ रही, अब 18 थी या 19 थी, हुई नवंबर में ही है, इतना मुझे पता है। नवंबर 2018। हाँ नवंबर 2018 में, 19 सॉरी सर, 19, 18 नहीं 19, 2019। मैम मुझे एक क्वेरी था, दिस बताओ। वाज अबाउट हिज प्रोफेशनल लाइफ। तो उसने सुनिए मेरी, हाँ वही तो मैं कह रही हूँ, पहले उसने मुझसे अपनी पूछा कि भाई मेरा प्रोफेशन के बारे में बताओ कि कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। उसके मन में उस समय 2 क्वेश्चन होंगे ना श्रद्धा। जब मैंने ये क्वेश्चन लगाया तो मैंने उससे पूछा, जब मून मेरा 7वें में बैठा है, देखो मून का स्टार लॉर्ड क्या है, राहु 5वें में बैठा है, मैंने उससे ये चीज पूछी कि क्या मन में कोई शादी का प्रश्न भी है आपके। फिर बोल रहा, कह रहा है मेरे मन में दोनों क्वेश्चन साइड बाय साइड चल रहे थे जब मैं आपसे पूछ रहा था। और जेन्युइननेस देखो, कहीं मून या राहु कहीं 10वें में नहीं आ रहे। हाँ बराबर, ओके ठीक है। तो मैंने इस क्वेश्चन से उसका मैरिज का ही जज किया था, क्योंकि मून की पोजीशन और स्टार लॉर्ड की पोजीशन देख के। और एक और पूछना था, आई ऑलवेज गेट कंफ्यूज जब हम जुपिटर का ट्रांसिट देखते हैं, जुपिटर इज फॉर योर, ठीक है, तो वो हम कब देखते हैं, मतलब भुक्ति को हमको नॉर्मली रीड करना है, फिर जब हम भुक्ति के बाद, हाँ तो जब हम अंतरे पर आएंगे तो जुपिटर का ट्रांसिट पढ़ेंगे यार। पहले आप भुक्ति सिलेक्ट करो। भुक्ति के पास जैसे देखिए, ये जुपिटर की भुक्ति थी, आपके पास 2 साल का पीरियड आ गया। ये देखो ना, राहु खत्म हुआ फरवरी 2018, हाँ उसके बाद जुपिटर स्टार्ट हो रहा है, और जुपिटर की भुक्ति आपने देखा मैरिज दे सकती है, और वो है मार्च 2020। तो आपके पास 18 और 19 2 साल आ गए। ओके ठीक है, मैं समझ उन 2 सालों में आप ये देखो जुपिटर का गोचर किन किन राशियों में जाएगा बराबर। उन दोनों में से पहले सिलेक्ट करो। उस समय एक जाएगा स्कॉर्पियो में, एक जाएगा उसका सेजिटेरियस में। अच्छा, स्कॉर्पियो का है मार्स और सेजिटेरियस का है जुपिटर। तो ऑलरेडी हम जुपिटर की ही भुक्ति सिलेक्ट कर रहे हैं, तो जुपिटर इज स्ट्रॉन्ग। और जब वो जुपिटर में जाएगा वो 3 स्टार्स में रहेगा, केतु, वीनस, सन। जब वो जुपिटर के साइन में गोचर करेगा, उसमें 3 नक्षत्र पड़ेंगे ना, करेक्ट, उसमें पड़ेंगे केतु का, वीनस का और सन का। करेक्ट। उसके बाद आपको वो टाइम एफिमेरिस में जाके नोट करना है कि केतु के स्टार में कितने पीरियड तक रहेगा, वीनस में कब तक और सन में कब तक। ठीक है। और उन तीनों में से कौन सा जो प्लेनेट है वो उसको शादी में कैपेबल है, शादी दे रहा है, शादी दे रहा है। जैसे सपोज देखिए, सन को पढ़िए, सन इज नेगेटिव बिकॉज सन इज इन मरकरी स्टार, 5th हाउस इन्वॉल्व हुआ। सब लॉर्ड इज मार्स, मार्स मेरा 7वें में बैठा है, ठीक है, लेकिन सब लॉर्ड क्या है, सन है। अब सन मेरा यहाँ देखिए नहीं, सन मेरा 5वें का सिर्फ साइन लॉर्ड है, राशि लॉर्ड, हाँ यहाँ 6 में आ रहा है। हालांकि 5वें की इन्वॉल्वमेंट हुई है, लेकिन सन मेरा यहाँ 4थे में बैठा है, चलो उसे पीएस नहीं है, लेकिन 5वें का वो सिर्फ राशि लॉर्ड है। ये शादी नहीं देगा सन। उसके बाद अगर आप वीनस देखेंगे, वीनस भी नेगेटिव है। वीनस में भी यहाँ देखिए 7th की इन्वॉल्वमेंट होके यहाँ 6 से कमिट कर रहा है। तो केतु पॉजिटिव है। केतु में क्योंकि शनि आता है ना, केतु ने शनि का भी फल देना है, केतु में शनि का भी फल देना है। और इसकी शादी हुई तभी है जब वो जुपिटर सेजिटेरियस में एंटर किया और केतु के ही स्टार में था। तो जब आपको देख रहे हो आप 2 स्टार उसके नेगेटिव हो गए, तो आपके पास केतु का पीरियड आ जाएगा। तो केतु में जब वो 2 महीने 3 महीने 4 महीने जितने समय भी रहेगा, आप उसको नोट डाउन कर लो। उसके बाद आप अंतरा चूज करो, उसके बाद आप अंतरा चूज करो। बड़ा लिब्रा में नहीं जाएगा जी 2 साल के बाद? स्कॉर्पियो में जाएगा, फिर सेजिटेरियस में जाएगा ना। 19 में सेजिटेरियस में ही तो एंटर किया था। हाँ लो, सेजिटेरियस में जाएगा सर। सपोज मैं नवंबर का ही डाल देती हूँ, 9 नवंबर
2019। अच्छा, आपकी 16 की है, ठीक है ठीक है। मैं ये खत्म हो गया ना सर, ये 30 देखिए डिग्री आ गया। सेजिटेरियस में तो जाएगा। 16 की, ये मैंने ऊपर डेट नहीं पढ़ी ना, 3 साल हो गए ना, ठीक है। हाँ तो सेजिटेरियस में ही जाएगा ना, वो अक्टूबर नवंबर में ही गया था सेजिटेरियस में। और देखिए स्टार भी केतु का ही है। डिग्री का ना जाने वाला ये यहाँ से तो खत्म ही हो गया। हाँ जी। 3 साल हो गए ना, एंटर कर रहा होगा। हाँ उसने नवंबर में एंटर किया था, 5 या 6 नवंबर में किया था उस साल। तो फर्स्ट स्टार वो केतु का ही आएगा। और केतु ने देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि केतु ने शनि का फल देना है, और शनि इसका बहुत पॉजिटिव है। केतु ने सैटर्न का फल देना है ना, सैटर्न बहुत पॉजिटिव है क्योंकि सैटर्न 7th एसएसएल है, और सैटर्न को पीएस होने से वो विद पीएस 7th हाउस में बैठा है। सैटर्न 8 में चला जाएगा। हाँ जी 2019 में यहाँ आ जाएगा ना में सैटर्न, मैडम यहाँ से निकल जाएगा ना। सर आपको शनि क्यों पढ़ना है? मैडम ट्रांजिट तो देख रहे हैं ना हम। शनि का क्यों ट्रांजिट आप देखोगे? आप ट्रांजिट देखोगे गुरु का, दशा लॉर्ड का देखो, भुक्ति लॉर्ड का देखो, शनि का ट्रांजिट क्यों देखोगे आप? मैं प्राशरी में देख रहे हैं आप कंफ्यूज हो जाओगे अगर आप दोनों चीजों को मैच करोगे। देख रहा था मैं, शनि का क्यों देख रहा था मैं आपको बताता हूँ। मैं कहीं बैठा दिमाग ला रहा, प्राशरी में लगाया ही नहीं। फिर बता, आपकी बात ठीक है। अगर सैटर्न की हम भुक्ति सिलेक्ट करते, अगर हम सैटर्न की भुक्ति सिलेक्ट करते तो हम ट्रांजिट देखते कि उसका कौन से साइन में ट्रांजिट है। उसका हम साइन देखते हैं कि वो जिस भी राशि में गोचर करेगा वो प्लेनेट आपका इवेंट के लिए पॉजिटिव होना चाहिए। अब जैसे सपोज हमने जुपिटर की भुक्ति देखी है, जुपिटर की भुक्ति आपकी पॉजिटिव है, ठीक है, जो और जुपिटर का ट्रांजिट भी अपने ही साइन में था, वो ऑलरेडी पॉजिटिव है। मैं पता क्यों दे रहा था, यहाँ 7th का कस्प है ना, इसका सब शनि है। तो आप ये अरे आप एसएसएल का ट्रांजिट थोड़ी लगाओगे, तो आगे जा रहा था। नहीं एसएसएल थोड़ी देखोगे कि एसएसएल इवेंट के समय कहाँ कौन से ट्रांजिट में, नहीं एसएसएल का ट्रांजिट थोड़ी आप लगाओगे। ठीक है, नक्षत्र लॉर्ड भी शनि है ना। आप दशा लॉर्ड के जो प्लैनेट्स हैं उनका ट्रांजिट आप लगाते हैं, हम लगाते हैं, लेकिन एसएसएल का ट्रांजिट थोड़ी लगाओगे आप। ठीक है, तो आपको पढ़ना है तो आप, शनि तो उसके 7वें में बैठा है ना जब होरेरी लगी है, तो उसको शादी दे रहा है, वो तो उसको शादी दे रहा है, वो ठीक है। जैसे सपोज इसकी शादी हुई मंगल का अंतरा था, आप उस समय मंगल का ट्रांजिट देखो, मंगल का ट्रांजिट कहाँ था, देखो आप, देखो मंगल का ट्रांजिट था मरकरी के साइन में, मरकरी ऑलरेडी पॉजिटिव है। देखिए वीनस, जुपिटर, सैटर्न, मतलब दशा लॉर्ड के प्लेनेट है, आप उनका ट्रांजिट देख सकते हो। ये जो आप एसएसएल हैं, ये तो उसका प्रॉमिस आ गया, ये तो फिक्स हो गया उसका प्रॉमिस। ये अगर चार्ट उसको शादी दे रहा है तो डेफिनेटली उसकी शादी होगी। मतलब आप देखिए इसका प्रॉमिस अच्छा आया, लग्न का और 7th का 11th का, तो इसीलिए देखिए उसकी मतलब उसको आगे दशा भी चाहे 2 साल बाद मिली, वो पॉजिटिव मिल गई, ट्रांजिट पॉजिटिव मिल गया, भुक्ति ऐसी आ गई, तो उसकी शादी हो गई। और अब आप यहाँ देखिए 11th पे फिक्स साइन राइज हो रहा है, इसीलिए इसको 2 साल लग गए। तो ये चीज हमेशा प्रॉमिस पढ़ने के बाद चेक कीजिए। अगर प्रॉमिस, अब जैसे प्रॉमिस इसका ठीक है, सारे कस्प इसका प्रॉमिस दे रहे हैं, 5th एसएसएल वीक है और यहाँ पर अब फिक्स साइन राइज हो रहा है, तो डेफिनेटली इवेंट थोड़ा डिले ही होगा। हाँ जी, अब आप पूछ लीजिए, कुछ पूछना है तो। कुछ लोग चले मैडम, हाँ जी मैडम किसी भी इवेंट के लिए, हाँ जी, कोई भी XYZ इवेंट है जी, और उसका सब लॉर्ड है नोड, सब लॉर्ड क्या सर? राहु और केतु, राहु या केतु है, नोड है कोई एक, ठीक है जी, या राहु है या केतु है, हाँ हाँ सब लॉर्ड जी, और स्ट्रांगली वो फेवर करता है, ठीक है, लेकिन उसका जो रिप्रेजेंटेड प्लैनेट्स हैं वो डिनाई करते हैं, ठीक है। तो उस केस में हमें क्या लेना चाहिए? ये आप प्रॉमिस 33%, 33%। प्रॉमिस जी, जैसे सपोज असेंडेंट एसएसएल राहु है, हम शादी देख रहे हैं, राहु आपका शादी का